तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्थ में एज अ फैमिली ऑफ 4 रहने में वीकली कितना खर्चा होता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ जेनी और मैं हूं सुप्रतीक और आप देख रहे हैं यूमी और चाय। तो एक क्वेश्चन जो हमें काफ़ी टाइम पूछा जाता है वो है ऑस्ट्रेलिया में एक फैमिली का वीकली खर्चा रफली कितना होता है। सो इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे फैमिली में 4 जन हैं। मैं सुप्रतीक, हमारे 2.5 साल का बेटा रुद्र और हमारा सबसे बड़ा बेटा हमारा 5 साल का डॉगी सिम्बा। ये वीडियो हमारे नॉर्मल ब्लॉग स्टाइल वीडियो से थोड़ा अलग है जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू डू एन इन्फॉर्मेशन स्टाइल वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आए। और ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हैं या करने वाले हैं, और अगर आप जस्ट बेसिकली क्यूरियस हो, क्योंकि हम लोग कभी कभी क्यूरियस होते हैं इस बारे में। तो चलिए जानते हैं कि हमारे वीकली खर्चे क्या हैं। सो एक छोटा सा डिस्क्लेमर पहले ही दे देते हैं, सब एक्सपेंसेस हमारे वीकली नहीं होते हैं और फ्रीक्वेंसी बहुत ही डिफरेंट है। कुछ के फोर्टनाइटली होते हैं या फिर इवन बाय मंथली या मंथली होते हैं। तो हमने इसे एवरेज आउट कर दिया है। और ऑब्वियसली हर फैमिली का लाइफस्टाइल अलग सा होता है, ये जस्ट हमारा वे ऑफ लिविंग है। चलिए शुरू करते हैं मेरी फेवरेट ग्रोसरी से। हम ग्रोसरी शॉपिंग यूजुअली 3 जगहों से करते हैं। पहले है वुलवर्ड्स या कोल्स। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर पैंट्री एसेंशियल्स ही हम यहाँ से लेते हैं, जैसे म्यूसली, मैदा, कॉन्डिमेंट्स और ये सब चीज़ें। और फ्रेश फ्रूट्स भी लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली रॉ खाते हैं, तो वी जस्ट वांट टू इंश्योर दैट इट्स द बेस्ट क्वालिटी दैट वी कैन गेट। थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है बट काफ़ी रिलायबल होता है। सो दैट्स वुलीज। उसके बाद जब हम लोग वेजीज़ खरीदते हैं तो आई प्रेफर गोइंग टू स्पड शेड। स्पड शेड में आपको एक बहुत ही इंडियन वेंडर स्टाइल शॉपिंग एक्सपीरियंस सा जैसा फील होता है। देन यू गॉट अ लॉट ऑफ वैरायटी अराउंड देयर और काफ़ी अफोर्डेबल भी है कंपेयर टू वुलीज एंड कोल्स। सो नॉर्मली वेजीज़ हम लोग से लेते हैं। एंड देन एट द एंड वी गॉट कॉस्को। कॉस्को का एक्सपेंस यूजुअली हमारा वीकली नहीं होता है बिकॉज कॉस्को में आपको बहुत लार्जर क्वांटिटीज़ में चीज़ें खरीदनी होती है, जैसे डायपर्स और लंचेबल्स, बहुत सारे अंडे अगर आपको लेने हैं और कुछ ऐसा भारी भरकम स्नैक्स। सो वो सब हम लोग कॉस्को में लेते हैं। आपका बिल काफ़ी बड़ा आता है बट देन इट गेट्स स्प्लिट इनटू ओवर अ कपल ऑफ वीक्स। ओके, सो वुली से रफली हमारा $100 की शॉपिंग होती है। स्पड शेड से $50 to $70 डिपेंडेंट ऑन हम लोग कितनी सब्जियां खा रहे हैं उस वीक। एंड देन कॉस्को में अ लार्ज शॉपिंग वुड बी अराउंड $300, लेकिन हम ब्रेक करके वीकली वुड बी अराउंड $75। So yep, that's for our grocery. और इसके बाद हम आते हैं थोड़े हार्ड हिटिंग नंबर्स में। सबसे पहले आता है लिविंग एक्सपेंस। हमने हमारा घर लिया है पर्थ पे, तो इसका मतलब हम बैंक को लोन भरते हैं जब तक हम जिंदा रहेंगे। तो हमारा लोन ऑलमोस्ट पड़ जाता है $850 पर वीक। वी वॉन्ट टू पे द लोन ऑफ सूना, तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा देते हैं। सो विच टर्न्स आउट टू बी $850। इसके बाद आता है गाड़ी। तो पर्थ इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ पे गाड़ी होना बहुत कन्वीनियंट है, और क्योंकि मैं और उज्जैनी दोनों एकदम डिफरेंट जगह जाते हैं, सो वी हैव 2 cars विच टर्न्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली $228 पर वीक। इट इज़ एज लॉन्ग एज द कार लोन्स रन। एक बार वो ख़त्म हो जाएगा तो that numbers literally go, but this is what we pay. इसके बाद आ जाता है यूटिलिटीज़। इसके बारे में हमने पहले बताया है कि इसके फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इलेक्ट्रिसिटी पार्ट, जो हमें हर 2 महीने में आता है। नाउ वीव गॉट अ सोलर पैनल, तो आइडियली हमारे पैसे कम लगते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप लमसम लेना चाहते हैं तो आप इसमें जाते हो पहले और फिर बाद में आपका ओवरऑल कम आ जाता है। सो द नंबर टर्न्स आउट टू बी $50 पर वीक फॉर अस। और समर में द नंबर इज़ लेसर बिकॉज आपका सोलर पैनल ज़्यादा काम करता है, विंटर में कम। लेकिन टू ट्रेड दैट ऑफ, जो हमारे वाटर बिल है वो समर में ज़्यादा आते हैं और विंटर में कम आते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। और हमारे वाटर बिल टर्न्स आउट टू बी $42 पर वीक। तो समर और विंटर में एक दूसरे को ये दोनों बैलेंस कर लेते हैं। उसके बाद आता है गैस। गैस कवर करता है हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा खाने बनाने वाला गैस, और दूसरा हो गया जो गीज़र वाला। सो इट टर्न्स आउट टू बी ऑलमोस्ट $30 अ वीक। हमने जो फ़ोन प्लान रखा हुआ है उसमें वी वांट टू हैव अ फ़ोन प्लान जहाँ पे हम बार बार इंडिया में ईजिली बात कर सके विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। तो हमारा जो प्लान है दैट इज़ अनलिमिटेड कॉलिंग टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज़, लेकिन मोस्टली फोकस्ड ऑन इंडिया। सो वी एंड अप पेइंग $50 पर फ़ोन विच इज़ ऑलमोस्ट $100 फॉर अ मंथ। तो कट के $25 आप कह सकते हो। और जिस काउंसिल में हम रहते हैं तो यू हैव टू पे काउंसिल के मेंटेनेंस में और बाकी सारी चीज़ों में खर्चा। सो विच इज़ ऑलमोस्ट $2000 अ ईयर, जो 52 वीक्स में अगर आप कंसिडर करें तो ऑलमोस्ट $40 पड़ जाता है।
चलिए अब चलते हैं टॉडलर की तरफ। तो हमारा बेटा 2.5 साल का है और पहले स्टार्ट करते हैं ग्रोसरी से। अब पहले की तरह वो सिर्फ दूध या फॉर्मूले पे नहीं रहता है, सो उसका जो ग्रोसरी कॉस्ट है वो प्रीटी मच हमारे जितना है, बिकॉज ही जस्ट ईट्स वट एवर वी ईट, सो देयर इज नो एक्स्ट्रा चार्ज ऑन दैट, सॉरी देयर इज नो एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑन दैट, व्हाट वाज आई सेइंग। उसके बाद लेकिन उसका जो मेजर कॉस्ट है वो आता है हमारे डे केयर एक्सपेंसेस से। सो हम डे केयर के लिए $530 पे करते हैं पर वीक, बट दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू योर सैलरी और फिर आप कितने दिन डालते हैं। रूडी 4 दिन के लिए जाता है एंड इस अमाउंट में उसके हर मील्स और नैपीज कवर्ड रहते हैं। अगर आपको और डिटेल्स में जाना है विद द कॉस्ट ब्रेकडाउन फॉर द डे केयर, आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उसका मेजरली एक ही और कॉस्ट एक्स्ट्रा रहता है, वो है स्विमिंग लेसन्स जो हमने उसको रिसेंटली एनरोल किए हैं। हमने इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में बातें की है अगर आपको देखना है, बट इन अ नटशेल वी पे $20 पर वीक फॉर हिज स्विमिंग लेसन्स। इसमें वो कभी भी जाके पूल यूज कर सकता है, बट द लेसन्स ओनली हैपन वंस। ओके, अब बात करते हैं हमारे मोस्ट लवेड मोस्ट एक्सपेंसिव मेंबर की। एक्चुअली व्हेन यू थिंक ऑफ इट, तो हमारे सिम्बा जी। सिम्बा इज ऑलमोस्ट 5 years ओल्ड। वो हमारा गोल्डन रिट्रीवर है और उसके खाने का, उसके रहने का हम लोग काफ़ी एक्स्ट्रा ख्याल रखते हैं। तो सिम्बा मोस्टली किबल खाता है। सो किबल इज़ अ कंप्लीट फूड, उसमें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत टेक्निकली नहीं पड़ती है, बट बिकॉज ही इज़ अ गोल्डन रिट्रीवर और उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, इसीलिए वी make sure that we add some protein in the form of chicken or turkey or beef, ऐसा कुछ भी डालते हैं उसमें। then we have some omega oil, probiotic के लिए yogurt डालते हैं। and then because Simba is so special, उसको एक एलर्जी मेडिकेशन लगती है, हम अभी भी पता नहीं इसका क्या है, बट उसके एलर्जी मेडिकेशन comes down to around $30 per week। सो ये है अगर आपका डॉगी 40 किलोज है और काफ़ी बड़े ब्रीड का है। इफ़ यू गॉट अ स्मॉलर डॉग, ऑब्वियसली आपके खर्चे आई एम थिंकिंग काफ़ी कम होंगे क्योंकि वो लोग खाते काफ़ी कम है। सो दैट वुड डेफिनेटली ब्रिंग योर एक्सपेंस डाउन क्वाइट अ लॉट। और अगर आप पेट इंश्योरेंस देते हैं, सो दैट वुड ऑल्सो एड इन वीकली। कुछ लोग इंश्योरेंस पे करते हैं, हमने लंप सम अमाउंट सिम्बा के लिए अलग से रखा है, जस्ट इन केस ही एवर नीड्स इट, होपफुली नेवर, बट तो इसमें ये हम काउंट नहीं करने वाले हैं। एंड दैट्स इट फॉर माई सिम्बा। अब इंश्योरेंस के 3 पार्ट है। एक है घर का इंश्योरेंस, दूसरा है गाड़ी का इंश्योरेंस और तीसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर हम घर का इंश्योरेंस देखें तो इट टर्न्स आउट टू बी $30 to $40 पर वीक। इट कवर्स द हाउस एंड द कंटेंट, मतलब आपके अगर कल को हमारे घर पे बुश फायर में ये हो जाता है या फ्लड आ जाता है, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर गेटिंग कवर्ड। या चोर आता है घर पे, तो वी नीड टू कवर दैट। और दूसरा आ जाता है कार इंश्योरेंस टर्न्स आउट टू बी ऑलमोस्ट $35 पर कार, सो $70 कह सकते हैं हफ्ते का। इट ऑल्सो इंक्लूड्स जो रोड साइड असिस्टेंस होता है। व्हाट इट मीन्स इज कल अगर हम ड्राइव कर रहे हैं और हमारी गाड़ी कहीं बंद पड़ जाए तो फिर वी कैन कॉल अप RAC एंड वो आके हमारी गाड़ी लेके जाते हैं टो करा के और फिर टू अ प्लेस जहाँ पे सर्विसिंग हो जाएगा, सो दैट्स इंक्लूडेड। और तीसरा आता है हेल्थ इंश्योरेंस। ये प्राइवेट हेल्थ कवर है। देयर आर व्यूज़ कि आप मेडिकेयर है तो क्यों ले या ना ले, इस पर हम कभी और दूसरा वीडियो बनाएंगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डू हैव अ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस एंड विच टर्न्स आउट टू बी $70 पर पर्सन, कंसिडरिंग मैं, उज्जैनी और रूडी। Sorry, 70, which turns out to be $70, which is inclusive of me, Rudy and Ujjaini. एक और चीज़ जो रह गया है वो है ट्रांसपोर्ट। तो इसमें 2 पार्ट है, एक है हमारे काम पे जाने का खर्चा और एक है पेट्रोल के खर्चे। तो पेट्रोल का खर्चा ऑलमोस्ट टर्न्स आउट टू बी $45 पर वीक, दैट इज़ इंक्लूसिव ऑफ मेरी गाड़ी, उज्जैनी की गाड़ी, प्लस जो हम ऑफिस जाते हैं। तो ऑफिस में मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ, बट आई पार्क द कार इन द स्टेशन, तो उसमें लग जाते हैं, तो पूरा मिला के लग जाता है $11 दिन का। मैं जाता हूँ 4 दिन हफ्ते में ऑफिस और 1 दिन वर्क फ्रॉम होम, सो विच टर्न्स आउट टू बी $44। और चलिए अभी चलते हैं लास्ट में मिसलेनियस जो खर्चे होते हैं, क्योंकि लाइफ तो जैसे बजट में नहीं चलती है, राइट। ओके, सो हमारे जैसे इस वीक हम लोग रूडी को ग्रेप्स फार्म लेके गए थे। नाउ ग्रेप्स पे हमने सिर्फ $7 खर्चा किया, नो एंट्री फी, लेकिन हम एक बास्केट ट्रे ऑफ मैंगोज लेके आए विच वाज लाइक $35। अमेजिंग मैंगोज, बट डिड वी नीड इट? प्रोबेबली नॉट। एनीवे, और फिर कॉस्को से शॉपिंग की, देन वी हैड लाइक वी एट आउट, तो उसमें
कुछ अमाउंट चला जाता है. सो वी ईट आउट मे बी once or twice a week. एंड रफली यहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट के प्राइसेस है, इट कैन रेंज बिटवीन $40 to $50. सो हमारा भी उतना ही हो जाता है पर वीक. बट एनीवे, ये हमारे इस वीक के मिसलिनियस खर्चे हैं. ऑब्वियसली हर एक वीक में ये सेम नहीं होता, होपफुली नॉट. या कभी ऊपर नीचे चला जाता है, बट दैट्स जस्ट लाइफ. तो अगर आप ये सारा नंबर ऐड कर लेते हैं तो हमारा पूरा वीकली एक्सपेंस होता है ये. हम भी शौक में हैं. कभी ये नंबर्स ऐसे ऐड करके देखा नहीं है, तो ये वीडियो के लिए करना पड़ा. आज से खाना बंद. But anyway, that's it for the video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें. और अगर आपको और हमारे रियल लाइफ वीडियो देखने हैं, तो ब्लॉग स्टाइल वीडियो, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करिएगा. और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए आप कहाँ रहते हैं और आपके वीकली एक्सपेंसेस कैसे हैं. That's all for the video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया. Thanks for watching. See you in the next vlog. बाय. Bye.